अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या चीज़ है और ये क्या है। अब देखें, हमारे पास मैथ्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैथ्स में हम किसको देख रहे होते हैं? नंबर्स को। तो यहाँ पे मैट्रिसेस भी हमारे पास नंबर्स ही, बेसिकली नंबर्स एंड वेरिएबल्स ही होते हैं। लेकिन यहाँ मैट्रिसेस में डिफर ये कहाँ पे करेगा? अगर रियल नंबर्स को, नंबर जितने भी हैं हमारे पास, उनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? एक मैट्रिक्स बन जाएगा। व्हाट इज मैट्रिक्स? ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड देन इनक्लोज दीज नंबर्स इनटू ब्रैकेट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल में देखें, मेरे पास ये रियल नंबर्स थे 0 0 1 2 3 4 5। इन तमाम नंबर्स को मैंने ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, तो ये मेरे पास किसकी फॉर्म में आ गया? मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब देखें, क्वेश्चन ये आता है कि ये नंबर्स को किस फॉर्म में राइट करेंगे। नंबर्स हमारे पास रोज़ की फॉर्म में भी आते हैं और कॉलम्स की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम की बात करेंगे कि रोज़ क्या चीज़ है और कॉलम क्या चीज़ है। तो रोज़ ऑफ मैट्रिक्स, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे कॉल्ड रोज़। अगर हमारे पास जितनी भी एंट्रीज है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में होंगी तो वो हमारी क्या होंगी? रोज़। हॉरिजॉन्टल वे कौन सा होता है? ये देखेंगे, मैं एक लाइन ड्रा करूँगी। ये लाइन को मैं अगर इस वे में ड्रा करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल वे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखें 0 1 2, तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स की किस फॉर्म में आ रहा है? रो की फॉर्म में। कॉलम की फॉर्म में भी है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, बेसिकली हम रो की बात कर रहे हैं, तो रोज़ यहाँ पे कितनी रोज़ आएंगी? 1। और रोज़ को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आर से। कॉलम को हम लोग सी से करते हैं और रोज़ को आर से। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। अब क्या है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में राइट किया हुआ होगा तो वो मेरे पास क्या बनेगा? कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें 0 1 2, ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या है? कॉलम। हॉरिजॉन्टल वे में राइट करेंगे तो रोज़, वर्टिकल में करेंगे तो कॉलम। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। कॉलम, रोज़ को कॉलम मत बना दीजिएगा। रोज़ हमारे पास हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं और कॉलम हमारे पास वर्टिकल वे में। नेक्स्ट है मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिसेस है, हमने उसको ऑर्डर बताना होता है। ऑर्डर क्या है कि हमारे पास कितनी रोज हैं और कितने ही कॉलम है। रोज बाय कॉलम, इसका फार्मूला होता है रो बाय कॉलम। मीन कि हमने उसके पहले रोज का बताना होता है, देन आपने क्या करना होता है? कॉलम का बताना होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखें, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 9 10 11 12 13 एंड 14। अब हमने इसका क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले देखें मेरे पास रोज कितनी है? R1 R2। इट्स मीन कि मेरे पास रोज कितनी है? 2। अब कॉलम देखें तो यहाँ पे देखें C1 C2 C3। कॉलम मेरे पास कितने बन रहे हैं? 3। 2 रोज और 3 कॉलम। फार्मूला क्या है? रो बाय कॉलम। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2/3। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्या हमने फाइंड करना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने बताना होता है कि एक मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में यहाँ पे देखें A=A, कोई भी एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में हमारे पास क्या नंबर है? 2 3 -5 एंड 6। अब हमने इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। यहाँ पे देखें कितनी रो आ रही है? R1 मीन 1 to 1 and 2, तो 2 रोज आ गई। कॉलम कितने हैं? 1 and
2। अब मेरे पास फार्मूला क्या था, R बाय C मीन रो बाय कॉलम। तो हमारे पास रो कितनी है 2 बाय कॉलम कितने हैं 2 बाय 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बाय 2। ओके, अंडरस्टैंड। पार्ट 2 है मेरे पास B इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 एंड 6। अब हमने इसमें बताना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है R1 एंड R2। नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास 2, कॉलम देखें 1 2 एंड 3। फार्मूला क्या है रो बाय कॉलम, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 बाय 3। पार्ट 3 देखें C इज इक्वल टू 2 एंड 4। तो हमारे पास देखें अब रोज कितनी बनी है 1, कॉलम कितने हैं 1 एंड 2। R बाय C रो बाय कॉलम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ऑर्डर 1 बाय 2। पार्ट नंबर 4 में देखें तो यहाँ पे 2 3 0 1 2 3 2 4 5। यहाँ पे रोज कितनी बनी है 1 2 एंड 3, R1 R2 एंड R3। यहाँ पे कॉलम कितने हैं 1 2 3 रो बाय कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 3 बाय 3। यहाँ पे आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर अपनी ईजीएस्ट वे के लिए यहाँ पे साथ राइट कर सकते हैं R1 R2 R3। अगर तो आपको अंडरस्टैंडेबल है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं हो, आप डायरेक्ट उसका ऑर्डर बता सकते हैं। मैंने इसलिए राइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी या कोई परेशानी ना आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन में मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें मेरे पास A B C और D की हमने क्या करनी है वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को सॉल्व करते हुए हम वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रॉसपोंडिंग लूँगी A प्लस C, तो ये किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। A प्लस 2B किसके इक्वल रखूँगी -7 के इक्वल। C -1 किस चीज़ के इक्वल रखूँगी 3 के इक्वल। 4D -6 किस चीज़ के इक्वल रखूँगी 2D के इक्वल। अब इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है A प्लस C इज इक्वल टू 0। सेकेंड मेरे पास बन गई है A प्लस 2B इज इक्वल टू -7। थर्ड इक्वेशन C -1 इज इक्वल टू 3। फोर्थ इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई है 4D -6 इज इक्वल टू 2D। सबसे पहले अब देखें, अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल A भी है और C भी है। इट्स मीन कि किसी एक की वैल्यू पहले हमें मालूम होगी तो हम दूसरे की फाइंड आउट कर सकेंगे। इसी तरह इक्वेशन 2 देखें तो वो भी सेम एज इट इज़ है, किसी एक की वैल्यू पता होगी तो दूसरे की क्या है फाइंड आउट कर सकेंगे। C देखें तो C में देखें सिर्फ एक ही आ रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ फर्स्टली सॉल्व किसको करती हूँ इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है C -1 इज इक्वल टू 3। अब C इज इक्वल टू 3, -1 है ना, -1 को हम इस साइड पे ले आएंगे इक्वल के इस साइड पे। आपने एक बात की भी होगी, याद भी होगी, कुछ लोगों को पता होगी, कुछ को नहीं होगी, तो मैं बताती चलूँ। जब इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे हम नंबर को लेके जाते हैं, अगर वो माइनस हो तो वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाता है, अगर प्लस हो तो वो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड होता है, डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई। मीन के ये उल्ट चेंज हो जाते हैं साइन इनके। C इज इक्वल टू 3। अब ये देखें -1 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +1। C इज इक्वल टू 3 + 1, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी C इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो हम C की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख के A की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है A प्लस C इज इक्वल टू 0। अब C की जगह C की वैल्यू रखेंगे A, ऐसे ही प्लस C की जगह 4 इज इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू 0, प्लस का 4 है तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगा -4। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। अब हमारे पास C की वैल्यू भी आ गई है और A की वैल्यू भी आ गई है, हमें चाहिए B और D। पुट द वैल्यू ऑफ
ए इन इक्वेशन 2। अब हम वैल्यू किसकी पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में? बी की वैल्यू को। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ए की जगह -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, -4 है, इस साइड पे आके क्या होगा? प्लस 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -3। अब एक बात याद रखें कि जब भी कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ आता है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है या डिवाइड हो रहा होता है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3/2। सॉल्व इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 रह गई है, उसे सॉल्व करेंगे तो 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास d की सिर्फ वैल्यू आ जाएगी 4d, ये 2d था, इस साइड पे आके -2d हो गया, इज इक्वल टू ये -6 था, इसकी जगह आया तो +6 हो गया। 2d इज इक्वल टू ये 2d को इस साइड पे क्यों लेके आए? क्योंकि ये सेम है, इसलिए 4d में से 2d गए तो 2d इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू अब d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, d इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो d की वैल्यू आपके हमारे पास क्या आ गई है? d इज इक्वल टू 3। इस तरह हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज आ गई हैं। c हमारे पास था 4 के इक्वल, a हमारे पास था -4 के इक्वल, b इज इक्वल टू -3/2 और d इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? 3 के इक्वल।